महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जिसमें धर्म और अधर्म की सीमाएं बार बार धुंधली होती रही। हर पात्र महान भी था और कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण भी। लेकिन इस विराट कथा में कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनका जीवन हमें सच्चे अर्थों में निष्पक्षता का पाठ सिखाता है। आज की कहानी उन्हीं में से एक महात्मा विदुर की है। विदुर महाराज धृतराष्ट्र और रानी सौबल्या के सेविका पुत्र थे। जन्म से सूत पुत्र, लेकिन ज्ञान, नीति और सत्य के मार्ग में बेजोड़। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि देवताओं तक ने उन्हें धर्म का प्रतीक माना। राजसभा में जब भी कोई जटिल प्रश्न आता तो धृतराष्ट्र सहित सभी विदुर की ओर देखना शुरू कर देते। उनके शब्द राज्य का न्याय बन जाते थे। लेकिन एक दिन दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। दुर्योधन अपने घमंड और क्रोध में अंधा होकर पांडवों से जलने लगा था। हर नीति, हर नियम उसके सामने केवल एक दीवार बन चुकी थी और उस दीवार का नाम था विदुर। राजसभा में उपस्थित होकर दुर्योधन बोला, मामा श्री विदुर, आप स्वयं को धर्म का प्रतीक मानते हैं, परंतु ध्यान रखें, आप मेरे पिता के सेवक हैं। आपका कर्तव्य है मेरे पक्ष में रहना। कहीं ऐसा ना हो कि आपके विचार, आपके धर्म मुझे हानि पहुंचाएं। विदुर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार दुर्योधन, सेवक होना अपमान नहीं, परंतु सेवक का धर्म सत्य कहना है। यदि राजा अधर्म का मार्ग चुने तो नीति यह कहती है कि मंत्री को उसे सच बताना ही चाहिए, चाहे उसे अपना जीवन ही क्यों न देना पड़े। दुर्योधन की आंखों में क्रोध चमका। विदुर, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं अधर्म के मार्ग पर हूँ? विदुर बोले, राजकुमार, मैं केवल इतना कहता हूँ, जो धर्म के विपरीत है वह अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है, और जो धर्म के साथ है उसका रक्षक स्वयं भगवान होते हैं। इस उत्तर से पूरा दरबार मौन हो गया। धृतराष्ट्र भी सिर झुकाए बैठे रहे, क्योंकि वह जानते थे विदुर जो कह रहे हैं वही सत्य है। परंतु दुर्योधन का अहंकार शांत नहीं हुआ। वह बोला, विदुर, तुम मेरे पिता के घर के अन्न पर पलते हो और उन्हीं के बेटे के विरुद्ध बोलते हो। यह निष्ठा नहीं, विश्वासघात है। विदुर मुस्कुराए, राजकुमार, अन्न का ऋण तो मैं जीवन भर नहीं चुका सकता, परंतु उस अन्न का अपमान करना और उसे अधर्म में लगाना, वह मैं कभी नहीं करूंगा। मैं पक्षपात नहीं करता, मैं धर्म का पक्ष लेता हूँ। उस क्षण दुर्योधन के भीतर का द्वेष और भी प्रज्वलित हो उठा। वह दरबार से उठकर चला गया, पर विदुर शांत बैठे रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। यही विदुर की महानता थी। उन्होंने कभी भी किसी के दबाव में धर्म को नहीं झुकाया। यहाँ तक कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी विदुर ही वह आवाज थे जिन्होंने सभा में कहा, अधर्म हो रहा है। उन्होंने चेताया था, राजन, जब धर्म सो जाता है तब राज्य विनाश की ओर बढ़ता है। कहते हैं उस दिन के बाद से ही हस्तिनापुर का पतन शुरू हो गया था, क्योंकि जब धर्म की आवाज को दबा दिया जाता है तो साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह टिकता नहीं। विदुर का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची निष्ठा व्यक्ति की नहीं, धर्म की होती है। जो सत्य के साथ खड़ा है वही वास्तविक विजेता है। जब दुर्योधन ने विदुर को पक्षपात करने से मना किया तो वास्तव में यह केवल एक संवाद नहीं था, यह धर्म और अधर्म का टकराव था। दुर्योधन शक्ति और गर्व का प्रतीक था, पर विदुर विवेक और न्याय का स्वरूप। और इतिहास गवाह है, जहाँ शक्ति गिरती है वहाँ विवेक ही स्थायी होता है। तो मित्रों, महाभारत की यह कथा हमें यही सिखाती है कि जब संसार का हर व्यक्ति लालच और मोह में अंधा हो जाए, तब भी किसी एक को सत्य की मशाल जलाए रखनी चाहिए, क्योंकि धर्म भले देर से जीते पर अंततः विजय उसी की होती है। अगर आपको यह महाभारत की अनसुनी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।